मां, मां बहुत बड़ा नाम है। मां, मां ये जो छोटा सा शब्द है, इसमें संपूर्ण संसार को समाहित करने की व्यवस्था का नाम मां है। मां, मां आत्मा में परमात्मा के वास का नाम है। मां, मां केवल एक वृद्धा का नाम नहीं है। मां केवल एक अबला का नाम नहीं है। मां केवल एक स्त्री का नाम नहीं है। मां तो सबला का नाम है। मां काली और लक्ष्मी और दुर्गा का नाम है। एक बात कहूं, मां जीवन का पहला भगवान है। मां है तो तुमने ये संसार का दर्शन किया। मां है तो तुम देख पाए, तुम समझ पाए और मां को महसूस कर पाए। मां न होती तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। मां है तो तुम्हारे जीवन में सांसें हैं। जरा विचार करके देखो, तुम्हें लगे कि तुम्हें मां को महसूस करना है तो एक तरीका बता रहा हूं। मां क्या है उसको महसूस करने का एक तरीका बता रहा हूं। आज भी कर सकते हो। यहां से जाने के बाद आप केवल और केवल 2 ईंट लेना और उसे कपड़े में बांधकर अपने पेट में बांध लेना, और कल कथा में जब तक नहीं आए तब तक उसे छोड़ना मत। आपको पता चल जाएगा कि मां क्या होती है। केवल 24 घंटे नहीं, 1 हफ्ते, 1 महीना भी नहीं, पूरा का पूरा क्लोज टू ईयर यानी 9 महीने तक उसने अपनी कोख में तुमको बांध कर रखा है और ढोती रही। तुमको लेकर शयन करना और सारी दिनचर्या करना और हमेशा प्रयास करते रहना कि मेरे ही कोख में जो शिशु पल रहा है वो सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। एक बात और कहूं, मातृत्व सुख दुनिया का बहुत गंभीरता से सुनना शिव भक्तों। तुम छोटी काशी के निवासी हो और तुम्हारे जीवन में भगवान शिव का बड़ा वास है। भगवान शिव की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए बड़ी दिव्यता से सुनना। बहुत मन लगाकर पूरी निष्ठा के साथ इस बात को श्रवण करो। मातृत्व सुख प्राप्त करना ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा दर्द अगर कहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पीड़ा अगर कहीं है, विश्व का सबसे बड़ा संकट अगर कहीं है तो वो मां बनते समय है। इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी पीड़ा दूसरी है नहीं कहीं। ये पहला ऐसा दर्द है और इस दर्द को पाने के लिए माएं लालायित रहती है, भगवान से प्रार्थना करती, उपवास करती, व्रत करती, पूजा करती और आशीष मांगती कि मुझे बच्चा हो जाए, मुझे संतान मिल जाए। एक और बात कहूं, इतना प्रबल कष्ट, इतनी प्रबल पीड़ा सहन करने के बाद भी जैसे ही अपने लाल का, अपने शिशु का, अपनी बिटिया का, अपने राज दुलारे का मुख देखती वैसे ही प्रसन्न हो जाती, सारा दर्द और सारी पीड़ा भूल जाती। इस परम तत्व को, परम त्यागी का नाम मां है। मां स्वयं भूखी रहकर तुम्हें खिलाकर तुम्हें बड़ा बनाने का नाम है। मां तुमको जवान बनाकर तुम्हें बलवान बनाने का नाम मां है। तुम जो इतने अच्छे दिख रहे हो ना, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी सौंदर्यता, तुम्हारे बल, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारा नाम, तुम्हारी शिक्षा, इस पर तुम बहुत अभिमान करते हो ना, ये सब मां की कृपा ही तो है। उसने तो तुम्हें ये जग दिखाया है। एक बात कहूं, जब तुम मां से अच्छे से बात नहीं करते तो तुम परमात्मा को नाराज करते हो। कितनी बार ऐसा देखा गया है, कोई खाने पीने की सामग्री घर में कम हो तो माएं अक्सर अपनी प्लेट, अपनी कटोरी आगे खिसका कर कहती मेरा मन नहीं है, तू खा लेना। अरे तुमने कभी विचार किया, उसका मन है, वो अपना मन मार रही है। और एक आध बार नहीं, हजारों लाखों बार और अधिकतम रोज तुम्हारे घर में एक बिना पैसों का नौकर है, 24 घंटे काम करने वाला, उसका नाम मां है। खुद भूखे रहकर तुम्हें भोजन कराने वाले का नाम मां है। कितनी भी विषमता आ जाए, अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ने वाली शक्ति का नाम मां है। कितनी ही जीवन में संकट आए, अपने बच्चे का साथ न छोड़ने वाली उस प्रबला का, उस महाबली का नाम मां है। मां वो दिव्यात्मा है। एक बात कहूं, परमात्मा इस दुनिया में राक्षसों का संहार करने नहीं आते। परमात्मा इस जगत में राक्षसों का वध करने नहीं आते। अरे जिसके हाथ में सारा कुछ मृत्यु और जन्म है, उसको
आने की क्या जरूरत है, वहीं से स्विच ऑन कर देगा और ऑफ कर देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। जीवन और मरण परमात्मा के हाथ में, उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी इस धरा पर आता है, क्यों? उसे मातृत्व सुख पाना होता है। हाँ, मां के गोद में खेलना है। एक और बात बताऊं, तुम कितने ही बड़े हो गए हो, एक बार जाकर के अपनी मां की गोद में सर रखकर सोना, तुम्हें कई महीनों और कई सालों की निद्रा का आनंद आएगा, और उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम सहन कर रहे हो। वो स्नेहिल हाथ, वो वरद हस्त जब तुम्हारे शीश पर चलेगा, जब तुम्हें वो स्नेह से सहलाकर तुम्हें आशीषित कर रही होंगी, तुम्हारे बालों के साथ खेलकर तुम्हें आनंदित कर रही होंगी, मैं आपको सत्य कहूं, उस समय जो तुम्हें सुकून और एहसास मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं है। यहां वहां शांति का दर्शन करने वालों, शांति की खोज करने वालों, मां की गोद में, मां के आंचल में शांति है, ये बात क्यों नहीं समझते? उसके चरणों में भक्ति है और उसके चरणों में परमात्मा का वास है। एक संत कहते परमात्मा, भगवान के आगे मां लगाया गया इसलिए वो पूर्ण हुआ। क्या? परमात्मा, परमात्मा उसमें मां लगाया गया तब वो भगवान बना। तुम कहोगे भगवान आत्मा में है, तो आत्मा वहां भी मां है। तुम कहोगे कि पहला गुरु भगवान होता है, पहला गुरु मां होती है, उसका दर्शन गुरु पूर्ण मां। जब तक मां न लगा दिया जाए तब तक कुछ भी पूर्ण नहीं होता। मां इस संसार की दर्शन है, मां इस संसार की भगवान है। हाँ, मां इस संसार का अलौकिक दर्शन है। धरती माता तुम्हारी माता, और तुम तो ऐसे देश में रहते हो जहां भारत माता कहते हैं। एक बात कहूं, बूढ़ी मां, अबला मां, जब तुम बहुत शिक्षित हो जाते हो, जब तुम बहुत पढ़े लिखे हो जाते हो, तो कितनी बार उसमें मदान्ध होकर तुम क्या बोल रहे होते तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें पता नहीं। हाँ, तुम डांटते हो, तुम चिल्लाते हो, तुम इतने बड़े हो जाते हो कि तुम भूल जाते हो कि तुम्हें बड़ा बनाने वाली कौन है, तुम्हारी मां है। तुम कभी कभी अपशब्दों का प्रयोग करते हो, ये अच्छा नहीं है। तुम कभी कभी कुछ ऐसा कहे जाते हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए मां से। मां ईश्वर का दूसरा रूप है। बाबा गणेश जी ने कुछ और नहीं किया, केवल मां बाप को बिठाकर परिक्रमा कर ली, इतने भर से वो प्रथम पूज्य और विश्व में सबसे बड़े देवता कहलाए। कुछ और नहीं किया, मां बाप का पूजन किया, मां बाप का की परिक्रमा करी। मां वात्सल्य, ममता की प्रतिमूर्ति है। तुम्हारे घर में अक्सर कोई शाम को भोजन नहीं करता, तुम्हारे घर में अक्सर कोई बचा हुआ भोजन से अपना पेट पालता है। तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जिसने कभी अपनी अभिलाषाओं को बताया नहीं। उसे ना तो जेवर चाहिए, ना तो श्रृंगार चाहिए, ना तो वस्त्र चाहिए, और ना तो बहुत सारे आभूषण चाहिए, और ना तो कोई बहुत बड़ी चाहत है। एक ही चाहत है, मेरा लाल, मेरी बेटी, मेरा बेटा अच्छा हो जाए। उसका नाम मां है। अगली बार जब तुम्हारे सामने तुम्हारी मां हो ना, उसके चरणों में अपना शीश रखना, उसके चरणों में अपना माथा रखना। मैं सत्य कह रहा हूं, उस आनंद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस आनंद को, उस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये ऐसा अनुभव है जो मां को प्राप्त करके ही मिलता है। जिनके जीवन में मां नहीं है ना, अब उन्हें पता लग रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। जिसके जीवन में वो ममता मई नहीं है ना, अब पता लग रहा होगा कि मां क्या होती है। बेटियों के लिए तो सर्वस्व है मां। अच्छी बुरी हर बात बता लेने का एक साधन है। उनके घर के आने वाले निमंत्रण को सजाने वाली और घर से धक्का मारकर सबको भेजने वाली उस ताकत का नाम है मां। बेटी का अपमान न होने पाए, बेटी का स्वाभिमान उसके ससुराल में बना रहे, इस बात की व्यवस्था का नाम मां है। मां को कितना कहूं और क्या बताऊं, मां के लिए कितने ही कहा जाए कम है। बेटों के लिए अपने वो चावल के डिब्बे से, आटे के डिब्बे से निकालकर बहुत सारे धन को निकाल कर देने वाली का नाम मां है। थोड़ा थोड़ा रखकर बहुत बड़ा समूह धन का बनाकर तुम्हें प्रदान करने वाली का नाम मां है। तुम कभी भी अपनी मां से रोकर कुछ मांगना, तुम
दुखी हो जाना कभी उसके सामने थोड़ा तुम एक बार रो देना, फिर देखना जो उसके आंखों से बाढ़ आएगी ना, वो जानती नहीं तुम किस बात के लिए रो रहे हो, उसे मालूम नहीं तुम किस बात के लिए दुखी हो, उसे नहीं पता तुम किस बात के लिए परेशान हो रहे हो। उस पर तत्काल रोने वाली, तुम्हारे दुख को अपना बना लेने वाली, तत्काल तुम्हें कंठ से लगाकर शांत करने वाली और स्वयं रोकर तुम्हारा कंधा भिगोने वाली जो है ना, उसका नाम मां है। संतों के लिए, महंतों के लिए, इंसानों के लिए, अरे इंसान की बात कौन करे, पशु पक्षियों के लिए जो सबल है उसका नाम मां है। अब किसी भी जानवर के बच्चे को उठाकर देखो, उसको चलकर देखो, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो भरसक प्रयत्न करेगी, अपने प्राण तक दे देगी, बच्चे अपने बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास करें। आप कोशिश करो, प्रयास करके देखो। एक मां से कोई पूछे कि अगर तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन तुम्हारे बच्चे के काम आ रहा हो तो क्या तुम आज के दिन ही मरना चाहोगे? एक भी क्षण न लगाने वाली का नाम मां है। सर्वस्व समाप्त हो जाए, सब चला जाए, परवाह नहीं है, मेरा बेटा, मेरा बच्ची, मेरी संतान सुखानुभूति करे, सुखी रहे, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। सालों साल अपनी किसी भी अभिलाषा को तुम्हें बताने वाली कभी कहती नहीं मुझे क्या चाहिए। आज इनके लिए कुछ चाहिए, कल उनके लिए कुछ चाहिए। जरा सोच कर देखो, जरा विचार करके देखो। ऐसे परम संतोषी संत का नाम मां है। कोई इच्छा ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं है उसको, उसे कुछ नहीं चाहिए। और ये बात तुम्हें तब ज्यादा समझ में आएगी जब तुम स्वयं माँ बाप बनोगे, तब तुम्हें इस बात का एहसास ज्यादा होगा, तब तुम्हें ज्यादा पता चलेगा कि माँ क्या होती है।